कैसे करेंगे? तो नेस्टेड राउटिंग के लिए हमें सबसे पहले कुछ कंपोनेंट बनाने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंपोनेंट बनाता हूं मैं, और इन कंपोनेंटों को कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट बनाया मैंने लेआउट डॉट JSX। दूसरा बनाया हमने होम डॉट JSX। थर्ड बनाया हमने अबाउट डॉट JSX। नेक्स्ट बनाया हमने सर्विसेज डॉट JSX। यहां पे हमने बनाया एक जावा डॉट JSX। नेक्स्ट बनाया हमने PHP डॉट JSX। और एक को बना देते हैं HTML डॉट JSX। एक लास्ट बनाओ कंपोनेंट डॉट JSX। ये हमारे कुछ कंपोनेंट हैं, और इन सारे कंपोनेंटों को आपको फंक्शन बेस्ड ही बनाना है। सारे कंपोनेंटों को फंक्शन बेस्ड बना दो। इसको भी RFCE और RFCP। ऐप डॉट JSX पे आइए, और ऐप डॉट JSX पर इन सारों कंपोनेंटों को इंपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट लेआउट, इंपोर्ट होम, इनको बंद करते जाएं। उसके बाद इंपोर्ट अबाउट, नेक्स्ट हमारा सर्विसेज, नेक्स्ट हमारा जावा, नेक्स्ट हमारा PHP, नेक्स्ट हमारा HTML, और एक हमारा कंपोनेंट, जो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसके अंदर ये वाला है, इसका कॉन्टेक्ट रखना है हमें। इसको भी इंपोर्ट कीजिए, और इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। इंपोर्ट क्या नाम है, कॉन्टेक्ट वगैरह, इसको सेव कीजिए। ये वाला कंपोनेंट हमारा, और इसको इंपोर्ट करना हमें, इसका नाम है कॉन PAC, यही है? नहीं, एक मिनट, इसको हटाइए। हटाने के बाद इसको एक बार डिलीट करते हैं हम, और डिलीट करने के बाद एक कंपोनेंट में बनाएं न्यू कॉन्टेक्ट्स डॉट JSX RFCE। इसको अब इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट। ठीक है जी, सारे कंपोनेंट हमारे इंपोर्ट हो गए। यहाँ पर राउटिंग बनाने के लिए हमें इंपोर्ट क्या करना होता है, समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। क्या क्या लेना होता है, ब्राउजर राउटर, दूसरा होता है हमारा रूट्स,
थर्ड होता हमारा रूट, ये हमने इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्राउजर राउटर ओपन और क्लोज यही करते हैं। इसके बाद रूट्स ओपन और क्लोज। अब हमने इस रूट से सिंगल रूट बनाया, पहला रूट बनाते हैं इसकी सेल्फ क्लोजिंग। किस पाथ पर, हमने पाथ दिया स्लैश, कौन सा एलिमेंट लोड होना है, हमने एलिमेंट दिया अपना home.jsx। इसके बाद दूसरा रूट बनाया हमने, दूसरे का नाम है हमारा अबाउट स्लैश अबाउट, और यहाँ पे कंपोनेंट लोड होना है हमारा कौन सा, about.jsx। अब हमें यहाँ पर नेस्टेड बनाने होंगे सर्विसेज का, इसलिए इस रूट को ओपन और क्लोज, जिसका नेस्टेड बनना है उसको ओपन और क्लोज करना होगा उस रूट को। इसमें आइए पाथ, मैंने कहा स्लैश सर्विस, कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट दिया हमने लेआउट वाला, लेआउट वाला एलिमेंट लोड कराना है। अब इसके अंदर रूट, इसकी सेल्फ क्लोजिंग, ये डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स पर रहेगा, और कौन सा एलिमेंट लोड कराना है हमें, लेआउट वाला ही दोबारा से इंडेक्स पर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक और रूट, इसकी भी सेल्फ क्लोजिंग, यहाँ पर पाथ आएगा स्लैश सर्विसेज वही रहेगा, और हमारा स्लैश बनेगा जावा। इस पर हमें कौन सा एलिमेंट लोड कराना है, हमें एलिमेंट लोड कराना है कौन सा, जावा वाला। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर कल्ली का यूज करना पड़ेगा, कौन सा लोड कराना है हमें, जावा वाला कंपोनेंट। इसी तरीके से हमारे दो और इसके अंदर नेस्टेड, एक का नाम हमारा पीएचपी, तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना है, पीएचपी का। नेक्स्ट है हमारा एचटीएमएल का, एचटीएमएल पे कौन सा लोड होना है, एचटीएमएल वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब इस लेआउट वाले रूट जो क्लोज किया इससे बाहर निकलो, यहां पर एक सिंगल रूट, इसकी सेल्फ क्लोजिंग, पाथ कौन से पाथ पर, हमने कहा स्लैश कॉन्टैक्ट, कौन सा एलिमेंट लोड कराना है हमें, कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट वाला लोड कराना है। पहले इतना चेक करते हैं क्या हमारे ये लोड हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो नेस्टेड बनाए ये वाले लेआउट वाला, अब इनका जो डाटा चाहिए आपको कहाँ चाहिए, लेआउट वाले ही कंपोनेंट पर चाहिए। तो लेआउट वाले कंपोनेंट को ओपन कीजिए, और यहां पर इंपोर्ट, कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या लेना है, आउटलेट। यहाँ पे आउटलेट लेना है, यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। आपको दिखा देते हैं, ये H2 में हमारा क्या है, ये लेआउट कंपोनेंट है, और इसी पर हमारे सारे के सारे पेज लोड होंगे जो कंपोनेंट बनाए, कहां पर, आउटलेट पर। जहां पर आउटलेट यूज करेंगे वहीं पर जावा का, वहीं पर पीएचपी का, वहीं पर एचटीएमएल के कंपोनेंट का डाटा लोड होगा। दिखाते हैं, बाय डिफॉल्ट स्लैश होम होगा हमारा, होम कंपोनेंट आ रहा होगा। उसके बाद डालते हैं स्लैश अबाउट, अबाउट आ रहा होगा। अबाउट के बाद हमने क्या बनाया है, अबाउट के बाद हमारा है स्लैश सर्विसेज, सर्विसेज में केवल लेआउट वाला कंपोनेंट आ रहा होगा दो बार। अब इसके बाद चाहिए मुझे स्लैश जावा, जावा वाला कंपोनेंट आ रहा होगा लेआउट के अंदर ही। यहाँ पर डाला हमने पीएचपी, पीएचपी लोड हो रहा होगा हमारा। यहाँ पर डाला एचटीएमएल, एचटीएमएल लोड हो रहा होगा हमारा। और यहाँ पर डाला मैंने कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट भी लोड हो रहा होगा हमारा। ठीक है, अब मुझे एक मेनू बनाना होगा,
और उस मेनू की हेल्प से क्लिक करने पर इनको चेंज करना होगा। तो मेनू बनाने के लिए एक मेनू का कंपोनेंट बनाए, यहां पर मैं डाला मेनू डॉट जे एस एक्स, और मुझे इसमें बूटस्ट्रैप यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए पहले बूटस्ट्रैप सीरियल लिंक, यहां पर मेरा लिंक हो रखा है, ये देख रहे होंगे आप, दोनों बूटस्ट्रैप लिंक हो रखे हैं यहां पर। तो अब मुझे गेट बूटस्ट्रैप पर जाना होगा, और गेट बूटस्ट्रैप से आप मेन्यू उठा, यहां पर नैप बार ये रहा मेरा, और मैंने इसी को कॉपी किया, और हमने इसको मेनू के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करते हुए यहां पे पेस्ट किया। सबसे पहले हमें इसमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, फॉर्म को हटा दिया। ये डिसेबल नहीं चाहिए, डिसेबल को हटा दिया। और यहां पर एच आर है, इसकी सेल्फ क्लोजिंग। और इस पूरे में जहां जहां क्लास है वहां पर क्या करना होगा, हमें क्लास नेम करना होगा। इस पूरे के अंदर सबसे पहले क्लास नेम कीजिए, बाकी बाद में चेंज करेंगे। क्लास नेम। और मैंने बताया था जितने भी लिंक बनते हैं वो ए से न बनकर वो किससे बनते हैं, लिंक से। तो यहां पर इंपोर्ट कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या लेना है, लिंक। अब हमारा जहां ए है वहां पर हमें क्या यूज करना होगा, लिंक। तो जहां जहां ए है वहां वहां मैं लिंक लगा देता हूं पहले, उसके बाद इसको और अपडेट करेंगे। लिंक। इसके बाद मैं बताया था एच रेफ रिप्लेस किससे होता है, टू से। तो जहां पर हमारा एच रेफ है वहां पर आपको क्या करना होगा, टू करना होगा। अब ये होम है हमारा, होम पर क्या जाना चाहिए, स्लैश जाना चाहिए बाई डिफॉल्ट। उसके बाद ये बनेगा हमारा अबाउट, अबाउट पे क्या जाएगा, स्लैश अबाउट। ये क्या हमारा सर्विसेज, और स्लैश सर्विसेज जाएगा यहां पर। ये हमारा सबसे पहले इसमें जावा, यहां पर क्या जाएगा, स्लैश सर्विसेज स्लैश जावा। ये हमारा HTML, यहां पर क्या जाएगा, स्लैश सर्विसेज स्लैश HTML। और ये बनेगा हमारा PHP, ये बनेगा हमारा स्लैश सर्विसेज स्लैश PHP। और हमें एक और चाहिए इसके बाद कॉन्टेक्ट वाला, ड्रॉप डाउन के बाद। तो यहां पे हमें क्या डालना होगा, कॉन्टेक्ट। और यहां पे क्या लिखेंगे, स्लैश। और इसका हमने एक बीजी कलर दिया, इन्फो। इस वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहां पर हमने इंपोर्ट किया, क्या नाम है, मेनू। और कॉमन चाहिए तो कॉमन हमने मेनू यहां डाल दिया। सेट करें, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जावा। लेआउट पर लोड हो रहा है, HTML। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट वाले से जो हेडिंग दी हुई है उसको हटा देंगे। जहां पर आउटलेट यूज करते हैं वहां पर ड्रॉप डाउन का कंटेंट खुलेगा, होम, अबाउट, जावा, HTML, PHP और कॉन्टैक्ट। बन गया नेस्टेड।
अब इसके अंदर हमें डायनामिक राउटिंग भी करनी है। ये तो हमारी स्टैटिक है सारी की सारी, मतलब जो लिखा वही हमारा आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन के लिए आपको नेस्टेड राउटिंग उस रूट को ओपन और क्लोज करते हुए उसके अंदर डिफॉल्ट आपको जिसको लोड कराना है, तो मेरा डिफॉल्ट कौन सा लोड हो रहा है, लेआउट वाला। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी अपनी राउटिंग को डायनामिक बनाना। तो यहाँ पर डायनामिक राउटिंग बनाने के लिए आपको मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूं जिसका नाम है पोस्ट डॉट JSX RFCE। यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और S2 में लिखा हमने ये मेरा पोस्ट कंपोनेंट है। इसको इंपोर्ट कराइए यहाँ पर, इंपोर्ट पोस्ट, और इस कॉन्टेक्ट के बाद में एक पोस्ट का रूट भी बनाए। मैं डाला स्लैश पोस्ट, कौन सा कंपोनेंट लोड होना है, पोस्ट वाला। आप चाहे तो मेनू में इसका एक लिंक भी डाल दो। ये हमारा स्लैश पोस्ट और पोस्ट वाला कंपोनेंट ही लोड हो रहा है। ठीक है, इस पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ए को बनाना है। इस पोस्ट की कोई कैटेगरी है, पोस्ट कैटेगरी, तो स्लैश पोस्ट स्लैश कैटेगरी बाय डिफॉल्ट डाल दिया मैंने मोबाइल। डिफॉल्ट जैसे क्लिक करेगा बाय डिफॉल्ट कैटेगरी में क्या जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोबाइल की जगह कुछ भी हो सकता है, डायनामिक बनाना है। इसका एक रूट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने कहा जी स्लैश पोस्ट स्लैश कॉलन कैटेगरी, और यहां पर कॉलन कैटेगरी जो है डायनामिक है, और इस कैटेगरी की जगह पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, मोबाइल आएगा। उस मोबाइल पर आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक बनना है, मैंने कॉलन से दिया हुआ है। और जो पोस्ट है ये स्टैटिक है, तो पोस्ट का पोस्ट ही लिखा जाएगा, और इस कैटेगरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तब भी मेरा पोस्ट कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए। चेक करते हैं, दोनों फाइलों को सेव करें, मेनू वाले को, इसको इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है, पोस्ट। और अब मोबाइल की जगह डालता हूं मैं लैपटॉप, तब भी मेरा वही कंपोनेंट लोड हो रहा है। मैं डालता हूं टीवी, तब भी मेरा वही कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब मेरा काम क्या है कि जो भी डायनामिक रूट है ये वाला स्लैश जो डाल रहा हूं मैं, इसको मुझे इस कंपोनेंट पर गेट भी करना है, क्योंकि मुझे कोई भी अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी काम करना होगा, तब तक इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्ट वाले कंपोनेंट पर आपको एक हुक यूज करना है, और वो हुक किसका है, रिएक्ट राउटर डॉम का, और हुक का नाम है यूज परम सुख। यूज परम सुख का काम क्या है, आपके ब्राउजर के यूआरएल में जो भी डायनामिक डाटा होता है उसको गेट करने के लिए इसी हुक का यूज करते हैं। अब हुक को इनिशियलाइज कीजिए, लेट, वहां से क्या मिल रही है हमें, कैटेगरी, और ये कौन देगा, यूज परम्स। ये नाम और ये नाम दोनों सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट नहीं हो सकते। अब इसको मैं चाहूं तो यहाँ पर पैराग्राफ में पेस्ट भी करा सकता हूं। कैटेगरी इज इक्वल टू, कैटेगरी कहां पे आएगी मेरी, इस कैटेगरी में। सेव किया, टीवी, यहां पर डाला लैपटॉप, लैपटॉप मिल रहा है। यहां से क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल मिलेगा। इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे चाहे तो इस वाले क्लिक पर आप दूसरा कंपोनेंट भी लोड करा सकते हैं, लेकिन मैंने सेम पोस्ट वाला कंपोनेंट लोड कराते हुए उसकी कैटेगरी को गेट कर लिया है। और उस कैटेगरी की कोई आईडी भी हो सकती है जी। मैंने एक और रूट बनाया और यहाँ पर डाल दिया कैटेगरी स्लैश कॉलन आईडी, तब भी मेरा पोस्ट कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए। इसका मैंने एक मेनू बना दिया,
और मैंने डाला यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी विथ आईडी, और बाय डिफॉल्ट मैंने आईडी डाल दी 2, यहाँ पर डिफॉल्ट 2 आना चाहिए क्लिक करता है तो। अब मुझे इस आईडी को भी गेट करना है, तो कॉमा आईडी। अब यहाँ पर पैराग्राफ पर आप आईडी भी गेट कर सकते हो, आईडी इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आईडी में। अब पोस्ट पे क्लिक करेंगे, केवल पोस्ट वाला कंपोनेंट लोड हो रहा है क्योंकि इसके यूआरएल में कोई डायनामिक डाटा नहीं है। पोस्ट विथ कैट पे क्लिक करेंगे तो स्लैश पोस्ट स्लैश कैटेगरी मोबाइल आ रहा है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे हमें मोबाइल मिल रहा है। यहाँ पे चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैंने किया लैपटॉप, तो हमें लैपटॉप भी मिलेगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैंने आईडी डाल रखी है 2, तो मुझे कैटेगरी मिल रही है, आईडी मिल रही है, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी भी चेंजेबल है और आपकी आईडी भी चेंजेबल है, दोनों चेंजेबल है। मिल रहा है कंपोनेंट, इसे कहते हैं डायनामिक राउटिंग। और अगर मुझे एक रूट से किसी दूसरे रूट पर रिडायरेक्ट होना है, उसके लिए भी आपको एक हुक की जरूरत पड़ती है, और उस हुक का नाम होता है यूज नेविगेट। कैसे? सपोज कीजिएगा मैं फिलहाल में कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट पर हूं, मैंने यहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, H1 में लिखा दिस इज कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। मैंने अब एक बटन बनाया और इस बटन का नाम लिखा क्लिक या रीडायरेक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं अबाउट वाले रूट पर रीडायरेक्ट हो जाऊं। तो यहां पर इसके लिए भी आपको एक हुक यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट, और हुक का नाम है यूज नेविगेट। ये कौन देगा? रिएक्ट राउटर डॉट। अब यूज नेविगेट हुक को भी आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट नेविगेट इज इक्वल टू, ये कौन देगा? यूज नेविगेट। अब इस बटन पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको यूज करना होगा ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और किसी फंक्शन का रेफरेंस, फंक्शन को बनाइए, लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट करो, और ये नेविगेट क्या करेगा? इसको स्लैश अबाउट वाले रूट पर रिडायरेक्ट कर दे। चेक कर लें, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्लैश अबाउट वाले रूट पर रिडायरेक्ट कर देगा। अबाउट में जो कुछ होगा वो आपके कंपोनेंट में वो डिस्प्ले हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो रहा है ये। अगर आपको एक रूट से दूसरे रूट पर रिडायरेक्ट करना है, आपको यूज करना है यूज नेविगेट। अगर डायनामिक यूआरएल के डाटा को गेट करना है तो आपको यूज करना है यूज परम्स। नेस्टेड यूज करना है, आपको उस रूट को ओपन क्लोज और उसके अंदर रूट डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे, और इनका डाटा जहां चाहिए, जो डिफॉल्ट दे रखा है लेआउट, उस लेआउट में आपको रिएक्ट राउटर डोम से आउटलेट को यूज करते हुए आउटलेट को जहां यूज कर लेंगे वहां पर उन कंपोनेंटों का डाटा लोड होता है। ये है जी हमारी राउटिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाना है, और उस एचटीएमएल के फॉर्म को स्टोरेज के अंदर स्टोर कराना है। और स्टोरेज हमारे दो हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, फॉर्म का एक नेम दे दो जरूरत पड़े तो, FRM, और पहला फील्ड लिया मैंने नेम का, या लेबल टैग ले सकते, लेना चाहो तो नेम। और यहाँ पर इनपुट हमारा एक एम्प्टी टैग है जिसका टाइप इज इक्वल टू हमारा टेक्स्ट होगा, और एक इसका नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है जी। बाकी प्लेस होल्डर वगैरह जो लगाना लगा लीजिएगा। दूसरा लिया मैंने, यहाँ पे लाइन ब्रेक भी कर दूं जिससे अलग अलग लाइन में आ जाए।
दूसरा लिया मैंने ईमेल, एक लिया मैंने पासवर्ड। ये बनेगा मेरा ईमेल का इनपुट टाइप, ईमेल कर दो इसको। एक लिया पासवर्ड, और यहां पर लिया इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका नाम पासवर्ड ही दे दो। और एक चाहिए हमें इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है जी। हमारा काम है कि जैसे ही मैं इस फॉर्म के अंदर कोई भी वैल्यू फिल करता हूं तो वो वैल्यू हमारी स्टोरेज के अंदर स्टोर होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म की वैल्यू को यहां पर मैं एक हुक ले रहा हूं और उस हुक का नाम है यूज स्टेट। और यहां पर यूज स्टेट हुक को आप 3 बार इनिशियलाइज कीजिए। यूज स्टेट हुक को मैंने 3 बार इनिशियलाइज किया। लेट नेम, इसको चेंज करने के लिए सेट नेम नाम का मेथड, ये कौन देगा हमारा यूज स्टेट। और इसको 2 बार और इनिशियलाइज कीजिए। यहां पे लीजिए ईमेल, और इसको चेंज करने के लिए सेट ईमेल नाम का मेथड। और तीसरा हमारा पासवर्ड, और इसको चेंज करने के लिए हमारा सेट पासवर्ड। और सबसे पहला काम है हमें इस फॉर्म की वैल्यू को अपने यूज स्टेट में सेट करना। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर कॉल करना पड़ेगा। और चेंज कौन करेगा, कौन सेट करेगा, सेट नेम, किसकी वैल्यू को, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इवेंट ऑब्जेक्ट सेट नेम क्या करेगा, इस इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को उठाकर कहां सेट कर देगा, नेम के अंदर सेट कर देगा। सेम इसी तरीके से मैं सेकंड वाले में भी लगाऊंगा। इसकी वैल्यू कौन सी सेट करेगा, सेट ईमेल। आपने इसमें जो भी टाइप किया वो वैल्यू कहां पहुंच गई, ईमेल के अंदर पहुंच गई। सेम इसमें भी आपको ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू चेंज कौन करेगा, सेट पासवर्ड। फॉर्म की वैल्यू उठकर आपकी नेम ईमेल पासवर्ड के अंदर आ चुकी है। चेक करा देता हूं मैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग नेम प्लस ईमेल प्लस पासवर्ड, चेक करें जी। तीनों की वैल्यू हमारी फॉर्म की कंसोल में प्रिंट हो रही है। सबसे पहला काम यही। मिल रही है जी, मिल रही है जी, सारी वैल्यू मिल रही है हमें। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्म को सबमिट कराना होगा, ये तो करना है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए ऑन सबमिट नाम का एक इवेंट हैंडलर होता है हमारा। और यहां पर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन का रेफरेंस सबमिट डाटा रेफरेंस देना है। इस वाले मेथड को बनाइए, इसको कमेंट कर दें। लेट सबमिट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट। अब हमें वैल्यू को सेट करना है। तो वैल्यू को सेट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यही था इसका की दिया नेम, वैल्यू का है नेम में, यही वैल्यू है। की का नाम नेम और वैल्यू का नाम जो वेरिएबल में है। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, 1 2 3, इसका ईमेल, की का नाम ईमेल, पास की का नाम और वैल्यू का नाम पासवर्ड, ये हमने अलग कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। और यहाँ पे मैंने एक इवेंट ऑब्जेक्ट लिया और यह लिखा मैंने ई डॉट टारगेट ई डॉट प्रिवेंट फॉल्ट।
टी डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कब यूज करते हैं? किसी मैसेज को रोकने के लिए। हमारी वैल्यू सेट हो चुकी होगी, पहले चेक चेक करते हैं क्या हमारी वैल्यू सेट हुई। तो यहां पर मैंने इंस्पेक्ट किया और हमें कहा जाना होगा एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन में कौन सा स्टोरेज था हमारा? लोकल है, लोकल ही है। डालो जी वैल्यू सुमित, सुमित और s@123 वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू आ गई हमारी। तो ये वैल्यू हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुकी है। आप चाहें तो इसको सेशन स्टोरेज के अंदर भी स्टोर आ सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है जो आपको करना है? अभी हमने रजिस्टर्ड कर दिया, आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन करने के बाद किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कराना होगा। राउटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर राउटिंग होनी चाहिए आपकी। और राउटिंग करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो लॉगिन होगा तो आपको यूज नेविगेट को यूज करते हुए अलग रूट पर रीडायरेक्ट कर देंगे। जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पर आपको वर्टिकल मेनू बनाना होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वो एरिया ओपन होगा। उस वर्टिकल मेनू में से मैं क्लिक करूं तो राइट साइड में उनका कंटेंट भी खुलना चाहिए, लेकिन वहां पर कब पहुंचेगा? लॉगिन होने के बाद। यह टास्क आपको करना है, और लॉगिन कर लेंगे आप केवल यहां से ईमेल आईडी और